मेरा जो मेन एजेंडा है, जब तक हमारे क्षेत्र में पार्किंग नहीं होगी तब तक हम ये जाम से निजात नहीं दिला पाएंगे। तो हमारी पूरी प्रबल दावेदारी है सामान्य सीट पर। बाकी हम संगठन के हिसाब से अगर आपसे बात करें तो जो भी हमारा हाईकमान हमें आदेश करेगा तो उनका आदेश हमें शिरोधार्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं भुवन शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल। नमस्कार सर, बात करें आप कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस की आने वाले निकाय चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारी? हमारी तैयारियां हमने 6 माह पहले से ही बूथ लेवल पर और जितने भी हमारे समस्त क्षेत्र के वार्ड है यहाँ रामनगर में नगर पालिका के, हमने पूरी तरीके से उनकी तैयारियां कर रखी है और लोगों से हमने पूरा संपर्क बनाए हुए है। और वो देखा ही होगा आपने, अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हम नगर से फिर भी मेरे अनुभव मैं कम से कम 5000 वोटों से यहाँ से जीतना चाहता था। थोड़ा कम रहा क्योंकि मत प्रतिशत भी कम रहा, लोग इधर उधर रहे और हमारी पूरी तैयारी है इस समय। सर, बात करें कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सामान्य सीट रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद की होती है तो मैं भी उसमें प्रबल दावेदार हूँ, क्योंकि मैं 2007 से किसान कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष और 2002 से जब हमारे स्वर्गीय योगेंद्र सिंह रावत जी यहाँ विधायक बने थे, उनको भी हमने चुनाव लड़ाया था। मेरी विचारधारा हमेशा हमेशा कांग्रेस ही रही है और मैं अभी पूर्व में काशीपुर विधानसभा का प्रभारी भी रहा हूँ और नगर पालिका में 15 साल से मेरा हस्तक्षेप है। 2 बार से हम वहाँ सभासद हैं, मैं और मेरी मिसेज 1 बार सभासद रह चुकी है। और पता है सब हमारे पत्रकार भाइयों को कि हमने अपने क्षेत्र से जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है रामनगर में शांतिपुर, वहां से हमने जो है सबकी जमानत जब्त कराई थी उस समय और हम बहुत अधिक रामनगर में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत से हम वहां पे विजयी हुए हैं। तो हमारी पूरी प्रबल दावेदारी है सामान्य सीट पर। बाकी हम संगठन के हिसाब से अगर आपसे बात करें तो जो भी हमारा हाईकमान हमें आदेश करेगा तो उनका आदेश हमें शिरोधार्य है। जिसको भी वो टिकट देंगे मैं तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन मैं भी नगर अध्यक्ष हूं यहाँ पर और मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी कम से कम जो है 25 साल का राजनीतिक अनुभव है और मैंने जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ाया है। तो मैं चाहता हूं कि पार्टी मेरे पर भरोसा करे, जैसे कि हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी का कहना है कि युवाओं को लाना है। तो क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 30 साल का या 40 साल का लड़का अगर दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उससे 50-60 साल वाले बच्चे आदमी से वो ज्यादा ही तेज दौड़ेगा। और मैं आपके संज्ञान में और बात भी डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जरा ज्यादा पब्लिसिटी करने का नहीं होता है। मैं राजनीति के अलावा मैं और भी कई संस्थाओं में, जैसे हमारी कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन है जहाँ बसें चलती है, वहां मैं प्रभारी रहा हूँ प्रशासक के कार्यकाल में। पूर्वांचल नगर सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर में रहा हूँ। बात करें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप चुनाव में उतरने वाले हैं? देखिए, चुनाव में वैसे हमारी पार्टी के चेयरमैन रहे हैं हमेशा और आप लोग भी शायद घूमते होंगे, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी ज्यादा समस्याएं नहीं है। लेकिन मेरा जो मेन एजेंडा है चुनाव लड़ने का, वो मैं चाहता हूं कि पार्किंग की मेन व्यवस्था है यहाँ पर। जब तक हमारे क्षेत्र में पार्किंग नहीं होगी तब तक हम ये जाम से निजात नहीं दिला पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं चेयरमैन बन के जो है यहाँ मेन जो हमारे रानीखेत रोड है या जो भी हमारे बाजार के क्षेत्र हैं या और भी क्षेत्र हैं जितने भी लखनपुर हो गया, जहाँ गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पार्किंग की, और सरकार से भी मैंने पहले भी कहा है कि इस पे जो है तवज्जो दी जाए, जो है कि पार्किंग पहले से ही यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क है 5 महीने 7 महीने बड़ा तगड़ा यहाँ पर पर्यटक हमारे यहाँ आता है। तो मेरा प्रमुख एजेंडा जो है वो पार्किंग की समस्याओं को लेके है। बाकी नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे कोई काम नहीं है, चाहे वो सड़कों के हों, तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे चेयरमैन और हमारे बोर्ड ने ना कराए हों, या पार्किंग पार्क को लेके हो, ऐसी व्यवस्था है ना। इस बार जैसा भी रहा होगा, क्योंकि बोर्ड डिजोल्व है तो शायद प्याऊ की व्यवस्था नहीं हुई, तो हमने पानी की भी यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था हम कराते हैं, हर साल हम लगवाते हैं अपना वहां पर। और
ऐसा कोई मतलब। और एक मेन समस्या मेरी ये है कि जो नगर पालिका में जो नजूल की भूमि है उसको किसी तरीके से सरकार से जो वहां रह रहे हैं उनके नाम पर करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि 2007-8 से नगर पालिका के द्वारा ये केस लड़ा जा रहा है कि जिसमें जिनके बाप दादाओं के नाम पे भी मकान है वो भी उनके मकान नाम पे चल रहा है, जबकि उनको गुजरे हुए भी 20-30-50 साल हो गए, लेकिन आज भी जो है वो उन्हीं के नामों पर चल रहा है। और जबकि वो मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर कदम उठाएगी, जब हम अगर चेयरमैन बनेंगे तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि जो है कम से कम उनके वारिसों के नाम पे तो मकान आए, क्योंकि नजूल का एक प्रमुख एजेंडा है। और हम चाहते हैं कि हम चाहेंगे अपने बोर्ड, अगर हम ऐसा हमें मौका दिया यहाँ की जनता ने, तो हम चाहेंगे कि नजूल की जितनी भी भूमि है नगर पालिका में 80% कम से कम नजूल लैंड है यहाँ पर, हम चाहेंगे उनको सरकार से मिलकर उनका हक मिल सके, उनको उनके नाम पे वो जमीन हो सके चाहे। लेकिन आज के टाइम में भी फ्री होल्ड की जैसे व्यवस्था है तो फ्री होल्ड हो रहा है, लेकिन उसकी दर इतनी है कि 14,000 रुपए स्क्वायर फीट, जबकि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री थे माननीय एनडी तिवारी जी, तो उन्होंने 1,500 रुपए मात्र में करा था। लेकिन उस समय पब्लिक को ऐसा लगा, जनता को ऐसा लगा नहीं ज्यादा पैसे। उसके बाद हमारे हरीश रावत जी की सरकार आई 2012 में, उन्होंने भी उसको 3,000 रुपए करा, लोगों ने वहां पे भी कुछ लोगों ने कराए। लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा कि 3,000 से सीधे 14,000 रुपए या 17,000 रुपए बाजार में कुछ जगह है, जैसे बाजार है वहां 17,000 रुपए, जैसे लखनपुर का हमारा क्षेत्र है वो 14,000 रुपए, जो थोड़ा सा गरीब निम्न वर्ग है वहां 11,000 रुपए। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने रुपए 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए खर्च करके आदमी अपने नाम पर उस जमीन को कराएगा, तो वो कोई एक मतलब वो नहीं है, एक परिपक्वता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे 2 एजेंडे मेन रहेंगे, एक तो जो नजूल का मामला है उसको मैं उसका मालिकाना हक दिलाऊं, जिनका उन पर कब्जा है या जो रह रहे हैं वहां 40 साल से 50 साल से 60 साल से, उनके नामों पर वो भूमि हो। और दूसरा एक पार्किंग की मेन समस्या है। जिस दिन भी मैं आपको दावा करता हूँ, जिस दिन भी हमारे क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी उस दिन हम शहर से ऑटोमेटिकली निजात पा लेंगे। और ये जो ठेले हैं ये है, इनको हटाना, ये करना वो करना, तो ये इनके लिए तो वेंडर जोन बनते ही रहते हैं। हर कोई जो भी चेयरमैन आएगा, जो भी पार्टी आती करती है इधर उधर, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से जब आप चैनल टू चैनल चलेंगे, अगर हमने जाम से निजात पाना है उसके लिए पार्किंग चाहिए। जब ऑलरेडी इतनी पार्किंग हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, हम सरकार से जमीन की मांग करेंगे और जमीन मिलेगी, तो फिर जाम की तो समस्या अपना भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे 2 प्रमुख एजेंडे रहेंगे, एक मालिकाना हक नजूल की भूमि पर और एक जो है पार्किंग की व्यवस्था। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा जी, जिनसे हमने बात की। आपसे फिर मिलेंगे किसी और चर्चा में। अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा के साथ मैं